हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा बीट स्टोन सेतु, जिसे अंग्रेजी में बीट स्टोन ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने किरचॉफ्स के लॉ में एक सर्किट देखा था जिसे हम जटिल सर्किट के नाम से मैंने आपको पहचान कराई थी। ठीक है, तो वही सर्किट हम बनाते हैं, उसके आधार पर बीट स्टोन ब्रिज को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसे हम R1 बोलेंगे, इसे R2 बोलेंगे, इसे R3 बोलेंगे, इसे R4 बोलेंगे। ठीक है, और इसे R5। ठीक है, ये हमारे प्रतिरोध हैं, इस तरीके से लगे हुए हैं। इसे मान लेते हैं बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, अपनी तरफ से भी कोई बिंदु रख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम इस जटिल परिपथ को एक बैटरी से अटैच करेंगे, एक बैटरी से अटैच करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से जोड़ देंगे। जब मेरे दोस्तों इसमें से धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, तो धारा क्या करेगी, यहां से धारा गई आई, यहां पे भी गई आई, पर यहां से आगे जाएगी धारा तो बट जाएगी। ठीक है, दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता, तो ये धारा यहां हो जाएगी I1 और ये हो जाएगी I2। ठीक है, ये धारा इधर जाएगी, ये धारा इधर जाएगी, तो ठीक है, तो क्या होगा, इधर जाएगी तो ये हो जाएगी I2। ठीक है, और ये धारा इधर जाएगी, सही है, ये धारा I2 आ रही है यहां से, इधर I2 इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, यहां से I धारा आई और यहां I1 हो गई, यहां I2 हो गई, बट गई। ठीक है, फिर इधर I2 आई, सॉरी I3, यहां कितनी आई I3, क्योंकि I2 यहां आ चुकी है, यहां I3 आई। ठीक है, इसमें कितनी है धारा I3, कितनी है I3। ठीक है, पर यहां इससे आगे ये भी धारा आ रही है, ये भी धारा आ रही है, तो इधर जाएगी I2 प्लस I3, दोनों जुड़ करके जाएंगी ना, जाएंगी। ठीक है, और ये धारा इधर जा रही है हमारी, ये धारा इधर गई तो I2 इधर हो गई, I3 इधर आई, तो क्या होगा, इधर जो धारा जाएगी वो धारा होगी I1 में से माइनस I3, यानी कि जो धारा I1 आ रही है, I3 इधर और चली गई तो ये I3 इधर आ गई। ठीक है, यहां से इधर ऐसी ही धारा यहां निकलेगी, वो I निकलेगी, क्या निकलेगी I। आप कैलकुलेशन करेंगे तो I धारा इधर से हमारी निकलेगी। ठीक है, सर्किट बना, देखिए एक बार मैं फिर समझा देता हूं, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, यहां से हमारा करंट I गया, ठीक है, हमने इधर करंट I1 भेजा, इधर करंट I2। ठीक है, इधर हम चले तो हमारा इधर करंट I3 गया, कितना गया 3। ठीक है, इधर हम चले तो हमारा करंट I3, क्योंकि यहाँ I2 जा चुका है पहले से। ठीक है, फिर समझ में आ चुका होगा, अब मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, दोबारा समझा देता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहां हमने बैटरी लगाई, बैटरी के बाद जब बैटरी करंट देती है तो यहां तक I आया। ठीक है, यहां से दो पथों में बट गया, पहला पथ ये था, दूसरा पथ ये था, पहले में गई I1, दूसरे में गई I2। ठीक है, यहां से यहां इस बिंदु से इधर आई करंट I3, क्या आई I3। ठीक है, I3 इधर आई और इधर गई तो I1 में से माइनस I3 किया, वही तो करंट गई होगी इधर। ठीक है, I1 में से माइनस I3 किया, यानी कि I1 जो आ रही है उसमें से माइनस I3 किया, वो करंट इधर गई। ठीक है, यहां आ जाते हैं, इधर से I2 आई, इधर से I3 आई, I2 प्लस I3 जो हुआ वही तो इधर गई करंट। ठीक है, और यहां जाकर निकली सिर्फ I करंट। ठीक है, आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पे हमारी I ही करंट निकलेगी। ठीक है, I। ठीक है, अब ठीक है, आपने ये सर्किट देखा, फिर हम किधर से किधर चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे, ऐसे ही इस सर्किट में भी इधर से इधर चलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं दो लूप है हमारे। ठीक है, दो लूप, एक कौन सा लूप है, ABDA, कौन सा लूप है, पहला लूप है, पहला A B
डी ए, ए बी डी ए, ठीक है। मैं किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, ठीक है, किरचॉफ के नियम से देखेंगे हम इसे, ठीक है। देखिए जब हमने यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, इधर करंट है, उधर ही हम चलेंगे, तो हमारा माइनस I1 R1 आया, ठीक है। इधर करंट है, उधर ही हम चलेंगे, तो माइनस I1 और R1 आया, ठीक है। यहां आते हैं, यहां पे भी इधर करंट है, इधर से ही हम चलेंगे, तो माइनस I3R5 आया, ठीक है। I3R5 नीचे आ जाते हैं, इधर चलेंगे। अब क्या है, करंट इधर से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं, तो प्लस क्या होगा, प्लस I2R3, ठीक है, ठीक है। ये हो गया बराबर 0। ये लूप नंबर कहानी 1 की हो गई, ठीक है। अब दूसरा, इसमें देखते हैं, ये है हमारा कौन सा है, ये वाला बी सी डी बी, ठीक है, बी सी डी बी, यहां से चलना, ठीक है। मैं किरचॉफ के नियम से, ठीक है, किरचॉफ के नियम से देखिए, इधर हमारी करंट जा रही है, उधर ही हम चलना है, ठीक है। इधर हमारी करंट जा रही है, उधर ही चलना है, ठीक है। तो इधर करंट जा रही है, उधर चलना है, तो माइनस I1 I3, ठीक है, R2, ठीक है। इधर आए, करंट हमारे अपोजिट है, हम इधर जा रहे हैं, करंट आगे जा रही है, तो क्या करेंगे, प्लस I2 प्लस I3 और I4, ठीक है। फिर क्या किया, करंट हमारे फिर अपोजिट है, इधर चलेंगे, फिर अपोजिट है, देखिए, फिर देखेंगे, प्लस I3 I5 बराबर 0, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि पहले यहां से चलना शुरू किया, हम इधर चले तो हमारी करंट I1 और R1 माइनस, ठीक है। इधर चले, हमारी इधर करंट की दिशा, इधर ही हमारी दिशा, तो माइनस I3R5, ठीक है। ऐसे ही इधर चले, करंट अपोजिट है, हम इधर चल रहे हैं और करंट इधर आ रही है, ठीक है। तो प्लस I2 I3 बराबर 0, ठीक है। लूप में दूसरे में देखते हैं, बी सी डी बी, ठीक है। इसमें किरचॉफ के नियम से, तो क्या देखते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। यहां से चलना शुरू करते हैं, तो हमने देखा माइनस I1 माइनस I3 और R2, ठीक है। इधर हमारे करंट के अपोजिट है हम, ठीक है, तो प्लस I2 प्लस I3 R4, ठीक है। फिर इधर चले, फिर क्या हुआ, हम करंट के फिर अपोजिट है, प्लस I3 प्लस R5 0, ठीक है। अब मान लेते हैं I3 को हम 0 कर दें, मानते हैं I3 को हम 0 कर दें, I3 को क्या कर दें, 0। यदि I3 बराबर 0 हो, ठीक है, यदि I3 बराबर 0 हो, मान लेते हैं यहां से करंट कुछ नहीं बह रही है, मानते हैं यहां से करंट कोई नहीं जा रही है, तो I3 बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो हुआ माइनस I1 R1, ठीक है। फिर I3 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ठीक है, इसे काट देंगे। फिर I2 प्लस I3 R3 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि हम ये इधर ले जाएंगे और ये इधर रहने देंगे, तो I2 R3 बराबर I1 R1, ठीक है, ठीक है। अब क्या देखा कि हम
ये I1 को यहां ले आएंगे, R1 को नीचे, तो R3 बटे R1 बराबर I1 बटे I2 सॉरी I2। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया है। कब? जब हमने I3 को जीरो माना। कब? जब हमने I3 को जीरो माना। ठीक है, अब नीचे वाले सर्किट में देखते हैं। ठीक है, नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में क्या है कि I3 को जीरो मानने पर यदि I3 बराबर जीरो, I3 बराबर क्या है? जीरो। ठीक है, तो I3 बराबर जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो। ठीक है, तो बचा क्या? ये तो पूरा ही जीरो हो गया। ठीक है, बचा माइनस I1 R2, ठीक है, दोनों माइनस। फिर इसमें क्या बचा? प्लस I2 R4 बराबर जीरो। ठीक है, ये पूरा जीरो हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये उधर ले जाएंगे, तो बचा I2 R4 बराबर I1 प्लस R2। ठीक है, I2 को I1 के नीचे, R4 को I इसके नीचे। ठीक है, तो लिखेंगे इधर लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे R4 बटे R2 और I1 बटे I2। ठीक है, एक ये आया हमारा। ये समीकरण नंबर 1 थी, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ? देख लेते हैं। I4 ठीक है, I2 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है, उतार लीजिए। उसके बाद इरेज करते हैं। देखिए कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से पहली ये है R3 R1 I1 I2। ठीक है, और R4 R2 I1 I2। ठीक है, ये दोनों कट गए, सही है, ये बचा R3 R1। ठीक है, R4 R2। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लें कि जो फॉर्मूला सही लगे। फॉर्मूला क्या कि एक काम करें, इसको यहां ले आए और इसको यहां ले जाएं। ठीक है, तो इसको रिवर्स कर लेना है। क्या कर लेना है? बार तो R2 ऊपर ले गए और R1 यहां ले आए, वो तो है ही नीचे। ठीक है, इसको R4 और यहां R3 हो गया। ठीक है, इसको रिवर्स कर लें। फिर ये फॉर्मूला R1 बटे R2 और R3 बटे R4 इस तरीके से करना है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। वैसे तो एक साइड से निकालना चाहिए, पर कहीं से कहीं तक निकाल सकते हैं। कहीं से शुरू करोगे, कहीं खत्म करोगे, तो ऐसा आ रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होता है। मैथ में भी, मैथ के रूल से भी ये ठीक है, सही है। ये फॉर्मूला कैसे आया? यदि I3 बराबर 0 रखा तो, ये तभी तो आया है। यदि I3 बराबर 0 रखा तब ये फॉर्मूला निकल के आया हमारा। ठीक है, तब ये फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, तो लिखेंगे यदि R1 बटे R2 R3 बटे R4 ठीक है I बराबर 0 होगा तो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह बीट स्टोन सेतु
व्हीट, स्टोन, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन संतुलन अवस्था संतुलन अवस्था, ठीक है। यानी कि I3 0 रख करके व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था है। I3 0 रखने पर उसमें करंट कोई प्रवाहित नहीं हो रहा था, इससे समझ में आ गया, ठीक है। R1 बटे R2 आ रहा था, R3 बटे R4, यानी कि ये संतुलन अवस्था है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है ये सर्किट दिया है, उसके बाद कह रहा है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, सही। हमारा सूत्र था, एक सूत्र लिखिए, हल लिखने के बाद हमारा जो सूत्र था R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, यानी कि आप देख रहे हैं, इसे मान लेते हैं R1, इसे मान लेते हैं R2, इसे मान लेते हैं R3, इसे मान लेते हैं R4, ठीक है, R4, और इसे मान लेते हैं R5। देखिए, जब हम R5 को, देखिए ये हमारा सूत्र है, यदि हम R5 को 0 मान लेते हैं, सही है। R5 को 0 माने तो R1, R2, R3, R4 इस तरीके से है, ठीक है। इनकी वैल्यू रखेंगे, सही है। R1 की वैल्यू 2, R4 की 4, R2 की 4, R3 की 3 और R4 की 6, ठीक है। 2 एकम 2 दूनी, 2 एकम 2 दूनी, वो 3 एकम 3 दूनी, सही। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 1/2 0 होगा, इसका मान क्या होगा 0, ठीक है, इसका मान 0 होगा, इसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये करेंगे हम दूसरे से, तो ये आसानी से हो जाएगा। अब इस सर्किट को हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, इस सर्किट को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा बी, ठीक है। अब ये R1 हो गया, R1 बराबर कितना 2, और R2 हो गया, वो R3 हो गया, R3 बराबर कितना है 3, ठीक है, 3 ओम, ये 2 ओम, और ये कितना है R2 हो गया, R2 बराबर कितना है 4 ओम, और ये हो गया R4, ये 6 ओम, ठीक है। ये अब क्या हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया, क्या हो गया श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम से, ठीक है। R तुल्य बराबर R1 प्लस R2, R1 कितना है 2, R2 R3 सॉरी R3 कितना 3 ओम, ठीक है, ये आया 5 ओम, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा, ये था पहला, दूसरा श्रेणी क्रम से, ठीक है। R तुल्य
बराबर R2 प्लस R4, सही। दोनों को जोड़ लेंगे, R 4 ओम प्लस 6 ओम कितना हुआ, 4 ओम प्लस 6 ओम कितना हुआ, 10 ओम, ठीक है, 10 ओम। यहां से यहां आते हैं हम और इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये सर्किट कैसा हो गया, ये सर्किट पार्श्व क्रम हो गया, पार्श्व क्रम, ठीक है, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम यानी कि पैरेलल। ये हो गया 5 ओम ऊपर वाला और ये हो गया 10 ओम, ठीक है, इस तरीके से हो गए। अब सूत्र लगाएंगे, 1/R तुल्य, इसे R डैश मान लेते हैं, इसे R डबल डैश, ठीक है, 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम 2 तो 2 से ऊपर, ठीक है, तो हुआ 2 प्लस 1 और यहां 10, ठीक है, 3/10, ठीक है। ये 1/R तुल्य आया, सही है। अब क्या करेंगे, इससे ऊपर नीचे कर देंगे, R तुल्य तुल्य 10/3, सही। जब काटेंगे इसे तो 3 तियां 9, पॉइंट लगाया, 3 तियां 9, यानी कि R तुल्य हमारा आया 3.3, सही। ये हमारा R तुल्य, यही हम पूछ रहा था वो, ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, ठीक है। ये हमारा आंसर है, उतार दीजिए, ठीक है। ये टॉपिक रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको घर से करके लाना है, घर से करके लाना है अच्छे से। इसका भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये होमवर्क है आपका घर से। उसके बाद नहीं होगा मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आप अपना ज्ञान किसी को और को शेयर करेंगे तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा। ऐसे ही चैनल पे लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।